राघव एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था जो नई जगहों की तस्वीरें लेना पसंद करता था। एक बार वह उत्तराखंड के एक सुदूर गांव में गया जहां बहुत ही कम लोग रहते थे। गांव बेहद खूबसूरत था, लेकिन वहां एक पुराना हवेलीनुमा घर था जिसे गांव वाले शापित कोठी कहते थे। राघव को वहां की तस्वीरें इतनी पसंद आईं कि उसने उस हवेली में ही एक रात रुकने का फैसला किया, जबकि गांव वालों ने उसे मना किया। उन्होंने कहा, उस कोठी से रात में आवाजें आती हैं, किसी के चीखने की, रोने की, मगर वहां कोई नहीं होता। राघव ने इसे लोक कथा समझकर अनसुना कर दिया और अपना कैमरा लेकर कोठी में चला गया। कोठी जर्जर थी, दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियां टूटी हुईं, मगर फोटोग्राफी के लिहाज से एकदम परफेक्ट। रात होते ही राघव ने अपना कैमरा एक कमरे में सेट किया और थक कर सो गया। रात 12 बजे 3 मिनट अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। उसने आंखें खोलीं, मगर कुछ नहीं दिखा। तभी दीवार के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई, मानो कोई लड़की धीरे धीरे सिसक रही हो। राघव डर गया, मगर हिम्मत करके दीवार के पास गया। उसने दीवार पर कान लगाया और वह आवाज साफ साफ सुनाई दी, बचाओ, मुझे जिंदा जला दिया। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तभी कमरे की लाइट जलने बुझने लगी। कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखने लगा, एक औरत का धुंधला चेहरा जो दीवार से निकलने की कोशिश कर रहा था। वह बुदबुदा रही थी, वो अब भी मुझे नहीं जाने देते, मेरी आत्मा यहीं बंद है। राघव चीख पड़ा और बाहर भागा, मगर जब वह दरवाजा खोलने गया तो दरवाजा अंदर से बंद था, बिना किसी कुंडी के। घड़ी 3 बज चुकी थी और कमरे में अचानक धुआं भरने लगा। उसी धुएं में वो चेहरा और पास आ गया। वह अब पूरा दिखाई दे रहा था, जलता हुआ शरीर, पिघलता चेहरा, आंखों में सिर्फ नफरत। तू भी जलेगा, मेरी तरह। राघव बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वाले उसे कोठी के बाहर बेहोश पड़े पाए। उसका कैमरा वहीं पड़ा था। जब उन्होंने कैमरा चेक किया तो उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था। सारी फाइलें करप्ट थीं। राघव ने गांव छोड़ दिया और फिर कभी वहां नहीं गया, मगर आज भी कभी कभी वह सपने में